हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं स्ट्रेन हार्डनिंग और वर्क हार्डनिंग के बारे में। अब वर्ड जो है ना उसके मतलब सिर्फ वर्ड को ध्यान दोगे तो आधी चीज तो वहीं समझ आ जाती है। स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन के कारण जो हार्डनिंग हो, स्ट्रेन होगी, स्ट्रेस स्ट्रेन अगर आपको नहीं पता तो प्लीज देख लीजिए, ये सारी वीडियोस आपको मिल सकती हैं। और ये कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा आपको सोम टॉम फ्लूइड जितने कोर्सेज हैं वो सारे मिल जाएंगे। ओके, अब स्ट्रेन हार्डनिंग और वर्क हार्डनिंग, वर्ड देखो तो वर्क हार्डनिंग हमारे पास आ रहा है, तो वर्क करने से हार्डनिंग हो या स्ट्रेन उसमें आने से हार्डनिंग हो। हार्डनिंग हो मतलब वो स्ट्रेंथ बढ़ जाए, उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग। तो हम इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ लें। स्ट्रेन हार्डनिंग इज अ प्रोसेस टू प्रमोट द मेटल हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये तो होगी भाई इंग्लिश, जो इंग्लिश सिंपल सी कि इस तरह से हम कर सकते हैं। अब बात आती है कि मतलब क्या है इसका। मतलब ये है कि हम स्ट्रेन हार्डनिंग से स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, स्ट्रॉन्गर करते हैं मटेरियल को, और वो किसमें? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में। अब देखो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, इसमें आपको समझ आ जाएगा। ये मान लीजिए कि यहां पे कोई मटेरियल है और उसको हमने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करना है। ये मान लीजिए कि स्टील है, स्टील के ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे तो स्टार्टिंग में तो हमें पता है इलास्टिक लिमिट होती है, इलास्टिक लिमिट को भी क्रॉस करके प्लास्टिक लिमिट में आ गए और प्लास्टिसिटी इसकी आ गई और हमने इसको चेंज कर दिया इसका। तो अभी जब हम फोर्स लगाते हैं ना, तो जो फोर्स लगता है स्टार्टिंग में तो आराम से स्ट्रेन बढ़ जाती है, स्ट्रेन आराम से बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेन बढ़ाओगे ना, मैं यहां पे आपको बना के दिखाता हूं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी जगह से। ऐसे थे, मान लीजिए पहले ऐसे थे, आराम से बैठे थे। उनको क्या मतलब, वो तो आराम से बैठे थे, हमें ही पंगा पड़ा, हमने इसको खींच लिया, वो भाई आराम से बैठे थे। अब अगर उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, वो ऐसे खींचे जाएंगे, खींचे जाएंगे, खींचे जाएंगे। अब ये खींचे गए ना जो, अब ये भाई थोड़े से और स्ट्रांग हो गए, स्ट्रांग हो गए। जैसे मान लीजिए अचानक से कोई बैठा है, दो तीन दोस्त बैठे, आप अचानक से जाके पकड़ लो उनको, खींचने लगो, पहले तो वो खींचे जाएंगे, लेकिन अचानक से वो अकड़ ले, अगर आपने अपने आप को, कोई बचाना तो है, माइंड रिएक्ट करेगा, वही अकड़ा लेगा अपने आप को, अब खींच के दिखा। तो वो टाइम आता है जब आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में तो स्ट्रेन लानी आसान है, स्टार्टिंग में स्ट्रेन लानी आसान है, लेकिन उसके बाद उसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हार्डनिंग हो जाती है, स्ट्रेन हार्डनिंग। उसके बाद उसको जोर लगाना, खींचना और मुश्किल होता है। चाहे आप किसी चीज को खींच के, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींचोगे, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि खींच रहा है, खींच रहा है, खींचे जाएगा, लेकिन एक टाइम आ गया खींचने के लिए ज्यादा जोर चाहिए होगा। बात समझ रहे हो? पूरा आपने खींच लिया, पहले आप खींचोगे, लग रहा है कि हाँ आराम से खींचा जा रहा है यार, फिर ऐसा टाइम आ गया भाई खींचा नहीं जा रहा, अब क्या हो गया, उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग आ गई। बात समझ रहे हो? स्ट्रेन हार्डनिंग आती है, ये एक्चुअल में बात है। ये आप कोई भी, आप मान लीजिए कोई भी इस तरह से मान लीजिए मटेरियल, उस पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जब आती है, खींचा जाता है, दबाया जाता है, कुछ भी करा जाता है, तब इसके अंदर स्ट्रेन हार्डनिंग आती है। और ये इंसानों में भी लागू होता है ये रूल, खास करके ये छोटे इंसान जो होते हैं ना, खतरनाक वाले, इनमें कई बच्चों का ये देखो, मान लीजिए कोई माँ बाप होते हैं, उनको डांटते हैं, पीटते हैं, बार बार, और तू ऐसे नहीं, तू ऐसा, वो ना ढीठ बन जाते हैं। स्टार्टिंग में तो आपकी माँ बाप की बात मान लेंगे कि थप्पड़ मारा बात मान ली, थप्पड़ मारा बात मान ली, एक टाइम ऐसा मार, बाप को कहता मार ले, मैं मानूंगा ही नहीं, उसमें आ गई भाई स्ट्रेन हार्डनिंग। पहले तो वो तेरी बात मानी जा रहा था, लेकिन अब वो बन गया ढीठ, अब वो स्ट्रेन हार्डन हो गया कि मार, कोई बात नहीं, ठीक है, अब मैं मानूंगा नहीं, मारो, कोई बात नहीं। तो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बात समझे? स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है। अब टेक्निकल में आ जाए, ठीक है, ये खतरनाक, बहुत खतरनाक जीव होते हैं, तो बच के रहना, ठीक है, पता लग जाएगा थोड़े टाइम में, जल्दी जल्दी शादी कराओ, पता लग जाएगा। तो अभी ये थोड़ा सा डेफिनेशन भी इसके साथ पढ़ेंगे और हम इसको ग्राफ को भी समझेंगे। तो स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है? व्हेन यील्डिंग हैज एंडेड, तो मैंने यील्ड पॉइंट आपको अभी समझाया, ठीक है, लास्ट वीडियो में यील्डिंग यहां पे होती है,
जब यील्डिंग खत्म होती है, तो आपको मैंने ना यील्डिंग का बताया भी था कि यहां पे अपर लिमिट आती है, फिर लोअर लिमिट आती है, नीचे जाता है ग्राफ इस तरह से। अब यील्डिंग के वक्त क्या होता है कि स्ट्रेन अचानक से बढ़ रही होती है। स्ट्रेन अचानक से बढ़ रही होती है कि स्ट्रेस डाउन चला जाता है, स्ट्रेन बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। स्ट्रेन पहले तो बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाती है। इसीलिए तो ग्राफ भाई साहब ऊपर जाने लग जाता है कि स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। पहले तो नीचे चलकर चला गया, ये देखो, पहले तो वो इस तरह से नीचे चला जाता है, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट होता है ना, उसके बाद फिर ऊपर क्यों चला जाता है? क्योंकि भाई उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाती है। ये एरिया जो होता है यहां पे, ये स्ट्रेन हार्डनिंग बड़ा होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग के कारण हो रहा होता है, ये स्ट्रेन हार्डनिंग के कारण हो रहा होता है। नहीं तो ये ऊपर क्यों जाएगा, मतलब स्ट्रेस और क्यों इसके अंदर आएगी, इसके कारण आएगी स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग के कारण होगा ये सब कुछ। बात समझ आई थोड़ी सी? तो वो ढीठ बन गया। अब पहले तो आराम से खींचा गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी बात मान ली, यील्ड पॉइंट था, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने लगा, अब अकड़ गया, अब आ। तो ये सब मॉलिक्यूल्स पे होता है, माइक्रो स्ट्रक्चर में होता है इसका, बहुत ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन ये समझ लेंगे हाँ स्ट्रेन हार्डनिंग कुछ बात होती है। व्हेन यील्डिंग हैज एंडेड, a further load can be applied to the specimen, resulting in a cure that rises continuously but becomes flatter until it reaches a maximum stress referred to as ultimate stress। तो वो वहां तक जाएगा, वो ऊपर जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट तक। बात समझ आई या नहीं? एक बार बता देना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि स्ट्रेन हार्डनिंग होती, अब आपके दिमाग में सामने क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, और आपको मतलब आप ये दौर में गुजरे हो कि देखी जाएगी तो कर जो करना है। स्ट्रेन हार्डनिंग आ चुकी है अब तो मेरे में। ठीक है, ढीठ होते हैं ना वर्ड हिंदी में, अगर आप हिंदी में ढीठ बोलते हैं नहीं तो एक्चुअली पंजाबी में हम ढीठ बोलते हैं, तो अगर हिंदी में कुछ और बोलते हैं तो आप समझ लेना। ठीक है, भी अब मारी जा, कोई बात नहीं, है ना। जैसे शाहरुख खान एक मूवी कहता है, लगता नहीं है नारंग, लगता नहीं है, पहले तो चोट लगती है, बाद में कहे मार तू यार, कोई बात नहीं, आ जा। ठीक है, ये हमेशा होता है, हमेशा हर जगह पे ऐसा होता है। तो कोई भी जिंदगी में काम करते हैं, स्टार्टिंग में डर लगता है ना, स्टार्टिंग में, उसके बाद डर निकल गया, आ जा, आने दे। पहली लड़ाई होती है ना जिंदगी में, तभी डर लगता है, उसके बाद तो आने दे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको पता लगा।